हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12th का वेरी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया 2024 और 25 के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, जो कि 346 FS कोड का पेपर है। मतलब ये जो कोड का पेपर ये सभी राज्यों में आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन पेपर आ जाए, मतलब इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, मैं ये गारंटी देता हूँ। इसका गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं देखता हूँ कि यही क्वेश्चन पेपर आएगा। सेम टू सेम नहीं आएगा, इससे कुछ डिफरेंस दे सकता है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बताते हैं आप लोग को। यूपी बोर्ड क्लास 12th में फिजिक्स के पेपर में आपको ऐसे पेपर दिया जाता है। ठीक है, 30 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं और 70 नंबर के इसमें पूर्णांक दिए जाते हैं आप लोग को। 30 नंबर आपके प्रयोगात्मक होते हैं, यानी पूर्णांक 70 होते हैं। और आपके आ जाते हैं मतलब 2024 और 25 के लिए भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। इसमें आपका यहाँ पर कोड दिया जाता है, आपके उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, सांकेत में। फिर आपको यहाँ पर अगला देखते हैं, निर्देश क्या क्या दिया है। भौतिक विज्ञान का पेपर है। ठीक है, तो समय इसमें दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम इसमें दिया जाता है। ठीक, 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। पहला निर्देश, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, इस प्रकार से 5 खंड हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा है खंड आ में बहुविकल्पीय, प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर 1 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको क्या दिया जाता है, 5वां निर्देश है खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको 1 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, फिर आपका 6वां निर्देश है खंड सा जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का है, और तथा प्रत्येक प्रश्न को हल करने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। नेक्स्ट निर्देश क्या दिया है, 7वां खंड दा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 का प्रत्येक मतलब प्रश्न को हल करने पर 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। ये पढ़ना अनिवार्य है स्टूडेंट, इसको आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, तभी आप इस क्वेश्चन को पेपर को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर 8वां निर्देश क्या दिया गया, खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में 5 अंक दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक अंक को सॉल्व मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 5 अंक दिए गए। इस खंड का के सभी चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में केवल एक प्रश्न ही करना होगा। इस प्रकार से चलिए हम क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उसको समझाऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। यही तो आपको जानना होता है कि कैसे आपका पेपर आता है, कैसे सबको सॉल्व करना, आइडिया आपको लगा लेना है। ठीक है, तो आप अपने बना के लिख लेंगे। मैं इस प्रकार से आपको एक ट्रिक बताऊंगा आज। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब ठीक है, तो खंड आ सबसे पहले देखते हैं, खंड आ स्टूडेंट। ठीक है, खंड आ, तो खंड आ में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया पहले का। ठीक है, इसको आपको उत्तर डायरेक्ट अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इसको उतारना नहीं है। क्या क्वेश्चन दिया है, गतिज ऊर्जा के कर्ण जो है वो लुईस द बगली तरंग दैर्घ्य होता है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपका चूज करना है और आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, डेल्टा इज इक्वल टू H/√2mE। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर दे देना, पहला वाला इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुपात वेग Vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। Vd इन्फाइनाइट ई स्क्वायर, Vd इज इक्वल टू नियतांक, और यहाँ पर आ जाता है तीसरा Vd इन्फाइनाइट ई, Vd इन्फाइनाइट अंडर रूट में E। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिएगा अभी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा वाला Vd इन्फाइनाइट E। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा पेज आ चुका है। दूसरे पेज में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको कि
प्रकीर्णन इनफाइनाइट कण का पथ होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका पथ क्या होता है इसको आपको कमेंट करके बताना, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम कितनी होती है। अधिकतम दूरी अधिकतम क्या होती है, मतलब कौन से रंग की होती है, नीले प्रकाश रंग की होती है, हरे प्रकाश के लिए होती है, लाल प्रकाश के लिए होती है, पीले प्रकाश के लिए होती है। उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस आपको इस प्रकार से मतलब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसमें से आपको चूज करके करेक्ट ऑप्शन लिखना होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धरित हो तो परिपथ में वेव शक्ति क्या होगी। तो परिपथ में वेव शक्ति क्या होगी इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को हरदम कि एक कॉपी बनाइए, उसमें सभी चैप्टर वाइज फार्मूला लिखिए, उसको आपको जब एग्ज़ाम आएगा तब आपको रिवीजन करने के टाइम बहुत यूज़फुल रहेगा वो कॉपी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़रूर से आप एक चैप्टर वाइज फिजिक्स का एक फार्मूला बना लीजिएगा कॉपी, ठीक है। तो चलिए ये न्यूमेरिकल दिएगा, इसको चलिए बताते हैं आप लोग को। 2 बिंदु आवेशों वायु के निश्चित दूरी पर रखने पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों का प्रावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो इन पर 8 न्यूटन, इन पर कितना न्यूटन, 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा स्टूडेंट। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, k इज इक्वल टू -10, k इज इक्वल टू 10 और तीसरा k इज इक्वल टू 0.01। फिर क्या दिया है चौथा, k इज इक्वल टू -0.01, ठीक। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर 80 न्यूटन दिया है, 8 न्यूटन दिया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, k इज इक्वल टू -0.01, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खंड बा आ गया यहाँ पर। खंड बा में सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 1 अंक प्राप्त होंगे। चलिए क्वेश्चन को बताते हैं क्या है। लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट खा नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। 1 नंबर, इसको एक लाइन में 1.5 लाइन में आप लिखेंगे तो इसका पूरा में पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। गा नंबर है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं बीमीय सूत्र लिखना है। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त आमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। चौथा दिया है, होल पर कितना आवेश होता है। P-N संधि डायोड द्वारा आपको परिपथ संकेत बनाना है। फिर 5वां है, रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंगों में कितनी आवृत्ति अधिक होती है। प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 1 अंक आपको प्राप्त होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 3rd पेज आ चुका है हमारा। 3rd पेज में यहाँ पर क्वेश्चन मतलब खंड सा आ चुका है। खंड सा में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। का नंबर क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। इसका एक परिभाषा लिखना है आपको और इसकी बंधन ऊर्जा बताना है। खा नंबर क्वेश्चन है, क्राउन कांच में द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.d हो तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 हो तो, मतलब इसका आपको न्यूमेरिकल में इसका आपको फार्मूला रखना है और फार्मूले के हिसाब से आपको ये वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2-3 लाइन में इसका यहाँ पर न्यूमेरिकल लगेगा तो आप लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, P-N संधि डायोड की अग्र अभिनिधि स्थिति में इसके प्रचलन को समझाइए। घा नंबर, आमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके प्रास का सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर आपके यहाँ पर खंड दा आ चुका है, खंड दा, इसको देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने प्रत्येक मतलब खंड दा में प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 3 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब खंड दा का नंबर का चौथे का। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जब जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, यहाँ पर दिया है वैल्यू, आपको फार्मूला याद रहना चाहिए न्यूमेरिकल का। मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक बात ही बता दे रहा हूँ कि आप एक
फिजिक्स का चैप्टर वाइज फार्मूला का कॉपी बना लीजिए, बहुत आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दिया, अगर आपको फार्मूला याद होगा तो उस फार्मूले पर रखकर ये वैल्यू रखकर आप आंसर निकाल लेंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण से समझाइए। इसको सॉल्व करने पर 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसको एक उदाहरण देकर आपको समझाना है एग्जामिनर को। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻⁻15 किलोग्राम है तो दो क्षैतिज समांतर अभिष्ट प्लेटों के बीच स्थित अवस्था में संतुलित है। एक गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, इसका यहाँ पर वैल्यू दिया ग्राम 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपको इस स्ट्रक्चर द्वारा फार्मूला को रख देना है और आपको वैल्यू रख देना। वैल्यू यहाँ पर दिया है वोल्ट, 1000 वोल्ट और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर P। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू रख देना, आपका आंसर करेक्ट टू करेक्ट आ जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनका संचारण आरेख बनाइए। एक संचारण आरेख बनाना है, चित्र बनाना है, फिर आपको संचारण आरेख में विद्युत क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र को आयाम को दर्शाना है, दिखाना है, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट चौथा पेज आ चुका है, चौथा पेज में 5वां नंबर क्वेश्चन है व्यक्तिकरण को परिभाषित कीजिए। सापोक्षी व्यक्तिकरण तथा विनाशी व्यक्तिकरण की दशाएं लिखिए। खा नंबर है ओमेगा 16 पर परमाणु द्रव्यमान 16.0004। ठीक है, AMU इसकी प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055, AME प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00759 AMU तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008982 AMU तथा 1 AMU = 931 MeV। इसको आपको हल करना है, मैं एक मतलब आपको इसका फार्मूला रखना है मेव का, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गा नंबर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहला, चालकों में धारा की दिशा समान है, चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता आपको तो या आप ये क्वेश्चन अथवा वाला कर सकते हैं। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसको पिघला कर पहले से आधी लंबाई तार खींचा जाता है तो नए तार की प्रतिरोध क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, घड़ा नंबर, किसी समांतर प्लेट धारित की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पर खंड या आ चुका है, खंड या को देख लेते हैं। खंड या में 6वां नंबर क्वेश्चन है बोर की क्वांटमीकरण अभिग्रहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे वागले द्वारा कैसे किया गया है और बोर के परमाणु मॉडल की कमियां आपको याद करना है। स्टूडेंट 5 नंबर इसको मिलेंगे आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जरूर से तैयार कर लेना स्टूडेंट, क्लास 12th वालों के लिए फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन भूल गए हैं, नहीं आता है, बाई चांस कुछ भी रीजन हो सकता है, तो यह आपको एक चांस दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि है, कोटि की है 27 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें न्यूट्रॉन के तरंग दर की गणना कीजिए, इसकी तरंग दर के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर K बोल्ट्जमैन नियतांक है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन है यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्वेश्चन पूछा गया है और मतलब वहाँ लेंस वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख बनाइए, इसका किरण आरेख आपको इस प्रकार से बना देना है और इस पर मतलब लेंस प्रवाहित करना, मतलब लेंस के बारे में बताना है। फिर इसके यहाँ पर दिया है, इसके लिए आवर्धन क्षमता की सूत्र लिखना है आपको। मान लीजिए बाई चांस ये भी आपको नहीं आता है, ये क्वेश्चन भूल गए हैं आप, तो अथवा करके ऑप्शन दिया गया है, ये आप क्वेश्चन सॉल्व करते सकते हैं। किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V
समीकरण v इज इक्वल टू 14 साइन और 100 पाई टी और वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय t सेकंड में है। समय बोल्टता t माइनस वी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाए वोल्टेज का वर्ग और माध्यम मूल ज्ञात करना है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार करना, ठीक है। चुंबकत्व और परमाणविक मॉडल क्या है, इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। प्रत्येक एक एक का उदाहरण भी दीजिए। नेक्स्ट, अथवा मान लीजिए आपको चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल नहीं याद है तो आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। एक प्रकाश की किरण प्रिज्म में n इज इक्वल टू √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। 5 नंबर इसको सॉल्व करने पर मिलेंगे। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों का अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। p-n संधि की डायोड अर्धतरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया की परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा करके क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी की गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। इसके ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लेना। इसका प्रयोग करके एक बिंदु का स्रोत आवेश और क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा है स्रोत आवेश क्यू तथा टेस्ट के आवेश क्यू ε0 के बीच कूलाम के निगमन कीजिए। 5 नंबर इसको सॉल्व करने पर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक नियतांक क्या है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक। नेक्स्ट यह दिया है प्लैंक नियतांक h 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड। वोल्टता का नियतांक क्या दिया है, 8.6 × 10⁻5 eV डेग -1। लास्ट यहाँ पर ε0 इज इक्वल टू 8.86 × 10⁻12 C2 प्रति n-m²। तो ये था हमारा भौतिक विज्ञान एंड फिजिक्स क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि यूपी बोर्ड UPMSP वेबसाइट से जारी हुआ है, अभी जल्द जारी हुआ है। 2024 और 25 के लिए भी इम्पॉर्टेंट, 2024 दिया है लिखा है, लेकिन 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। 3 महीने आपके बचे हैं तो इस पेपर को ज़रूर से तैयार करना। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि इस पेपर को तैयार करना ही करना है, क्योंकि किसी भी टॉपर को आप देखेंगे तो वो बंदा, वो टॉपर किसी भी मतलब कोई भी उसका होता है, वो पिछले साल का पेपर सॉल्व करता ही करता है। तो आपको पेपर सॉल्व करना है अगर आपको टॉपर बनना है तो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, भौतिक विज्ञान 346 FS का पेपर। तो ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।